एक्सरसाइज आपकी 11.2 पूर्व में 9.2 बोला तो ये सुधार कर रहे हैं आप, ये 11.2 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है त्रिभुज ABC और जिसमें तीन भुजाएं AB AC हैं और BC है, जिसकी दो भुजाओं पर आपके दो बिंदु हैं D और E, D समांतर BC। तो अपन एक आकृति बना लेते हैं, फिर पहले में से किसी भी क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। ये अपन मान लेते हैं ABC एक त्रिभुज है, AB पर D बिंदु है, C पर E बिंदु है, तो ये D बन गया, D समांतर BC। तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय तो लगेगी। तो आप सबसे पहले तो ये लिखेंगे त्रिभुज ABC में D समांतर BC, D समांतर BC, इसलिए आधारभूत, या इसको आप ये भी लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते जाइए। अब इसमें क्वेश्चन कौन सा करना है, यानी 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 4 में से आप किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो यहां पर जैसे मान लीजिए आपको सेकंड वाला करना है, तो सेकंड में क्या क्या दिया है, AD/DB, यानी ये अनुपात दे दिया आपको, और ये अनुपात कितना है, ये है 4/13, और AC का मान भी आपको दिया हुआ है 20.4 से। तो ज्ञात कीजिए इसी का मान आपको निकालना है, इसी इक्वल। जब ये निकालना है तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको ये थेल्स प्रमेय लिखनी पड़ेगी। ये आपको दिया हुआ ये तो मैंने क्वेश्चन लिखा है, आपको हल इस प्रकार से करना है। ये सेकंड का हल कर रहा हूं, ये हल है थेल्स प्रमेय के अनुसार। अपन क्या लिखेंगे, AD/DB इक्वल AE/AC, और AC का मान अपन को निकालना है। तो AD/DB तो आपको 4/13 दे ही रखा है। AE को अपन ये भी तो लिख सकते हैं AC माइनस EC, आकृति के अनुसार। AC में से इसी घटा दें तो AE शेष बचेगा। अब इसमें मान कर दो 4/13 इक्वल AC का मान 20.2 कितना दिया हुआ था, 20.4 माइनस EC अपॉन AC, पक्षांतरण यानी बाजुगुणन करेंगे 4EC बराबर 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 इंटू 20.4 माइनस 13 EC को पक्षांतरण करेंगे तो 4EC प्लस 13 EC बराबर 13 इंटू 20.4, ये हो गया 17 EC बराबर 13 से गुणा करो, 13 चौक 52, 13 दूनी 26, 52 के 52 रख दिए तो 0 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। EC बराबर 265.2 बटा 17 का भाग दें 26 में एक बार, शेष बचा 9, 95 में 17 पंजे 85, 10 शेष बच गया आपके पास। ऊपर से 2 उतारेंगे लेकिन पॉइंट आएगा 17 6 102 सेंटीमीटर। तो इसी का मान इस प्रकार से निकाला। तो इसमें सारे क्वेश्चन आप इसी सूत्र की सहायता से याद करेंगे, थेल्स प्रमेय इसमें लगेगी। जो मान आपको दे रखे हैं वो मान रखें। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपने फर्स्ट के सभी क्वेश्चनों को आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये दिया है कि त्रिभुज ABC की भुजा AB AC पर वो ही बिंदु D और E हैं
तो इन प्रश्नों में डी समांतर बीसी होने नहीं होने की जानकारी दीजिए। मान आपको दे रखे हैं, तो यहाँ पर विलोम प्रमेय जिसमें भी लग जाएगी वो समांतर हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आपके पास इसमें मान दिए हुए हैं कुछ, इन मानों के आधार पे मान क्या करते हैं। जैसे फर्स्ट वाला है, आपको AB का मान, AD का मान, AE का मान, AC का मान, तो AB मीन्स ये मान बड़ी भुजा का है तो इधर भी बड़ी भुजा का है। फिर AD ऊपर वाले भाग का, AE ऊपर के, तो यदि बड़ी भुजा में अपन छोटे भाग का मान लें, यानी अपने पास ये सूत्र आए थे ना, इसमें आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, DB बराबर AE बटा AC, तो आधारभूत नंबर तो ये भी तो था अपने पास कि AD बटा AB बराबर AE बटा AC। नंबर 3 ये भी था आपके पास BD बटा AB बराबर AC बटा AC। तीनों में से कोई सा भी परिणाम हो तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय सिद्ध हो जाती है। लेकिन यदि ये रिजल्ट अपने पास बराबर आते हैं तो वहां पर D समांतर BC होगी, यानी विलोम प्रमेय काम करेगा। तो अपन को यहाँ पर बड़ा ये वाला सूत्र लगा के देखते हैं। तो यहाँ अपन ने AD बटा AB का मान ज्ञात करते हैं। AD का मान दिया हुआ है 1.4, ये 5.6, तो 1 बटा 14 चौक 56 पॉइंट से पॉइंट कर दिया, ये अनुपात है। और दूसरा अपन AE बटा AC याद करते हैं। AE का मान 18, 12 और ये 18, तो मान ज्ञात करेंगे तो आपके पास 2/3 आएगा। अर्थात ये दोनों मान बराबर नहीं है, इक्वल नहीं आ रहा, इसलिए आप क्या लिखेंगे, इसलिए AD अपॉन AB डज नॉट इक्वल AE अपॉन AC। इसलिए आधारभूत या थेल्स का विलोम प्रमेय लागू नहीं है। थेल्स का विलोम प्रमेय से D BC के समांतर नहीं है, समांतर नहीं है। ये पहले का उत्तर हो गया। तो इसी तरह से सेकंड के सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, सारे क्वेश्चन करके देखें, जो भी नहीं आए वो आप पूछ सकते। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है, देखिए AD बटा AB, ये सेकंड क्वेश्चन की बात है, और सेकंड क्वेश्चन की बात है तो फिर सेकंड क्वेश्चन में आपके पास AE बटा AC का मान ये नहीं दे रखा है, इसका मान है 9 AC AE 1.8, ये तो 1.8 है और ये है 9। AC का मान 9 से है, तो ये मान अपन याद करेंगे तो ये आएगा 1/5, पॉइंट हटा देना, 0 आएगा, 90, 18 दूनी 90, 1/5, तो बराबर नहीं है ये, तो ये होगा 7। दूसरे का सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी यही लगेगा, फर्स्ट में भी यही लगेगा। फर्स्ट में ये दोनों अनुपात बराबर आ जाएंगे तो वहां पर आपकी समांतर हो जाएंगे, ये बराबर नहीं होगा। ओके, तो ये थोड़ा सा सुधार करना है इसमें। अब इसके बाद में आप देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है,
दी गई आकृति में OA OB OC क्रमशः इनके ऊपर LMN बिंदु इस प्रकार है। LM समांतर AB, MN समांतर BC, तो दर्शाए LN समांतर AC। आकृति देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3। एक त्रिभुज है आपके पास, ये वाला बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ABC एक त्रिभुज है, इसके अंदर एक अन्य त्रिभुज है या एक बिंदु मान लेते हैं अपन O, और इस O बिंदु को तीनों शीर्षों से मिला दिया। OA पर L बिंदु है, इस पर M बिंदु है, इस पर N बिंदु है। L M N, LN समांतर AB, ये दिया हुआ है। एक एक को देखेंगे अपन पहले। तो ये आपको दिया हुआ है, तो इस त्रिभुज की बात हुई है। त्रिभुज कौन सा? AOB में एक भुजा AB समांतर LN, तो इसमें थेल्स प्रमेय लग गए। थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय का प्रयोग कर दीजिए आप। जब थेल्स प्रमेय लग गए तो इसकी इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर आएगा। तो इसका अनुपात तो AL बटा LO, AL बटा LO, और इसका भी शीर्ष की तरफ ही लेना। ये इधर से इधर थे तो ये भी इधर ही होगी। BM बटा MO, BM बटा MO, इक्वेशन नंबर 1। फिर इसके बाद में आपको ये दिया है इसमें कि ये MN समांतर BC, तो MN तो दूसरे त्रिभुज में आ गया आपका BOC के अंदर। तो त्रिभुज BOC में भी आपका कौन सा प्रमेय लग जाएगा? BOC में MN समांतर BC, ये आपको दिया है, इसलिए इसमें भी थेल्स प्रमेय लग गया। थेल्स प्रमेय से, और थेल्स प्रमेय से आपके पास क्या आएगा कि BM बटा MO बराबर CN बटा NO, ये इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से देखिए। समीकरण 1 पे 2 से, 1 और 2 से अपन देखें तो 1 का मान है AL बटा LO बराबर BM बटा MO, लेकिन BM बटा MO का मान तो CN बटा NO भी तो रख सकते हैं। समीकरण नंबर 2 से हम मान रखते हैं तो ये हो जाएगा CN बटा NO। ये इक्वेशन नंबर 3, तीसरा समीकरण हो गया। अब इस तीसरे समीकरण को देखिए आप, AL यानी इस भुजा का अनुपात CN बटा N, इस भुजा का अनुपात, तो ये तो इस त्रिभुज में आ रहा है, और इस त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात बराबर है। ये अनुपात किससे हुआ? LN से। LN से जो अनुपात हुआ ये बराबर है, तो इसमें थेल्स का विलोम प्रमेय लगेगा। अनुपात बराबर हो तो विलोम प्रमेय लगेगा। यदि एक भुजा की समांतर रेखा हो तो थेल्स प्रमेय लगेगा। तो अब आप लिखेंगे यहां पर समीकरण नंबर 3 से त्रिभुज कौन सा? त्रिभुज देखिए AOC के अंदर, AOC में थेल्स प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम प्रमेय। अब इसमें विलोम प्रमेय लग गया आपको थेल्स के विलोम प्रमेय से, और विलोम प्रमेय से क्या होगा कि ये इसकी तीसरी भुजा के समांतर होगा। कौन? LN। तो LN
समानता, तीसरी भुजा तो ACH में, और यही अपन को हैंस प्रूव्ड करना था, या प्रूव दैट भी आप लिख सकते हैं, यानी यही अपन को सिद्ध करना था। सिद्ध हो गया। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई। इन दोनों त्रिभुजों में थेल्स प्रमेय लग गया, लेकिन इस त्रिभुज के अंदर जो समीकरण नंबर 3 बन रहा है, अनुपात बराबर है, तो थेल्स का विलोम प्रमेय लगेगा, और विलोम प्रमेय लगेगा तो ये समांतर हो। यही अपन को सिद्ध करना था। वेरी सिंपल। अर्थात आपको प्रमेय याद रखते हुए डायग्राम को समझना पड़ेगा। अब आप इसी क्वेश्चन को दोबारा कीजिए, इस जैसे क्वेश्चन और भी आएंगे, उनको भी हल कीजिए, तो आपको धीरे धीरे ये अच्छे से समझ में आने लगे। ओके, अभ्यास करना बहुत जरूरी है। यदि अभ्यास आपने नहीं किया तो ये क्वेश्चंस आपसे दूर होते चले जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। पहले मैंने आकृति अधूरी बनाई है। त्रिभुज ABC है, ABC देखिए DE समांतर BC दिया है। सीधा आपको ये करना है, किताब में त्रुटि है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं लग रहा तो AD के ऊपर स्क्वायर कर लेना। स्क्वायर का मतलब AD गुणा AD। अब इसके बाद में हमने पहले ये वाला देखना है, अर्थात त्रिभुज ABC में इस त्रिभुज की बात कर रहा है। DE समांतर BC, यानी एक भुजा के समांतर है, तो इसमें थेल्स प्रमेय लगेगा कि लगेगा, क्योंकि ये थेल्स प्रमेय है, तो थेल्स प्रमेय इसमें पहले लगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पर, ये हल कर रहा हूं, ये आपका ऊपर तो क्वेश्चन था। त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, इसलिए थेल्स प्रमेय से शॉर्ट में लिख देता हूं। वैसे आप आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय भी लिख सकते हो। थेल्स प्रमेय से, जब थेल्स प्रमेय का अपन प्रयोग करेंगे तो AD अपॉन DB बराबर क्या आना चाहिए, AE अपॉन EC। ये इक्वेशन नंबर 1 अपन को प्राप्त हो गया। अब इसके बाद में आगे देखेंगे। आगे आपको क्या दिया है, CD समांतर EF। तो सबसे पहले तो आप इसमें देखो CD का है, CD है ही नहीं भुजा, तो C को D से मिलाएंगे तभी CD बनेगी। ये CD बन गई, और E बिंदु से आप एक रेखा इसके समांतर खींचे, ये हो गई आपकी EF। ये वाले इसके समांतर है। तो अब केवल इस त्रिभुज की बात करेंगे हम, केवल इस त्रिभुज के बारे में सोचें। ये त्रिभुज अच्छे से देख लेना, आप कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ADC। ADC में एक भुजा CD के समांतर EF है, तो शेष भुजा AD और इसको समान अनुपात में विभाजित करेगी, यानी इसमें भी आपका थेल्स प्रमेय लगेगा। और थेल्स प्रमेय जब अपन लगाएंगे तो अपने पास इसका भी आंसर आएगा। तो यहां पर देखिए, या आप इसमें ये वाला भी लगा सकते हो थेल्स प्रमेय के अनुसार, क्योंकि अपन को कैपिटल AB सिद्ध करना है। AB इस त्रिभुज ABC की बड़ी भुजा थी, तो AD बटा यहाँ AB लिखूंगा मैं, तो यहाँ भी बड़ी भुजा फिर कौन से आएगी, AC होगी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो आपको इस रूप में सिद्ध करना है AB के रूप में, तो यहाँ AC लिखना, AB AC। तो ये भी तो थेल्स प्रमेय से लगेगा ना। जैसे दोबारा से आपको बताता हूं कि ये त्रिभुज था DE ABC, तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के अनुसार ये बड़ी भुजा लोगे, या ये ऊपर का टुकड़ा लेंगे अपन AD और बड़ी भुजा का अनुपात, तो इधर वाले भी ऊपर का टुकड़ा बटा बड़ी भुजा AC आएगी। तो ये सूत्र भी अपन लगा सकते हैं थेल्स प्रमेय। और ये क्यों लगाया, क्योंकि हमें जो सिद्ध करना है इसमें कैपिटल AB आ रहा है। कैपिटल AB
त्रिभुज एबीसी की बड़ी भुजा है, नहीं कि छोटे भागों का। तो बड़े रूप में आपको त्रिभुज प्रमेय लगानी है। अब इस त्रिभुज की बात करते हैं। कौन सा त्रिभुज? एडीसी। एडीसी में आपको दिया है सीधी समांतर EF। तो यहां पे आपकी थेल्स प्रमेय लगेगी, थेल्स प्रमेय। और इस थेल्स प्रमेय से अब देखिए क्या रिजल्ट आता है अपने पास। AF आपको सिद्ध करना है, तो AF बटा बड़ी भुजा लेंगे, इसकी बड़ी भुजा, तो AE बटा बड़ी भुजा AC आएगा। तो AF, इसके दो भाग बन रहे हैं ना इससे, तो AF बटा बड़ी AD बराबर, उधर भी ये लेना पड़ेगा छोटा भाग AE बटा बड़ी भुजा, तो बड़ी तो AC आएगी। ये इक्वेशन नंबर। अब समीकरण बन रहे हैं 2 से। समीकरण 1 व 2 से AD बटा AB इक्वल AE बटा AC। AE बटा AC का मान ये रख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों सेम है, तो इसका मान यहां रख दीजिए। AE बटा AC का मान यहां रखूंगा, तो AF बटा AD होगा। अब दोनों को वज्रगुणन करते हैं। वज्रगुणन करेंगे तो AD इंटू AD बराबर AB इंटू AF, या फिर AD को AD से मल्टीप्लाई करेंगे तो AD स्क्वायर बराबर AB इंटू AF। यही अपन को इसमें सिद्ध करना, हैंस डाउन ये सिद्ध हुआ। ओके, तो इसमें भी अपन ने थेल्स प्रमेय का ही प्रयोग किया है, कुछ विशेष कार्य नहीं किया है। तो अभ्यास कीजिए, थेल्स प्रमेय तथा विलोम प्रमेय का प्रयोग करते हुए क्वेश्चनों को कीजिए।